हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आज प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इंटरेस्ट विद या फिर इंटरेस्ट टू को और विद में क्या फ़र्क है। यहाँ पे जब विद रखेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर टू रखना होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद टू, उसके बाद हिम, हर, मी, अस, जिसको आप सौंपते हैं। इंटरेस्ट विद का मतलब होता है किसी को कुछ भी सौंपना। मान लो कि मेरे पास एक बुक है और मैं कह रहा हूँ कि जब तक मैं ना लौटूँ इस बुक को ख्याल रखना, मतलब मैं इसे आपको सौंपता हूँ। मैं अपने बच्चों को आपको सौंपता हूँ, मतलब कि टेक केयर करने के लिए किसी चीज़ को कुछ हम देते हैं कि इसे आपको ख्याल रखना है, एक जिम्मेदारी देते हैं। उस जगह पे हम इंटरेस्ट विथ या फिर इंटरेस्ट टू को यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं अपना बच्चे को आपको जिम्मेदारी नहीं देता हूँ, मतलब मैं आपको नहीं सौंपता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ ये नेगेटिव में है, आई डोंट इंटरेस्ट यू विद माई चाइल्ड। या अगर यहाँ पे माई चाइल्ड पहले रखेंगे तो आपको टू उसके बाद यू दिखाना पड़ेगा। जैसे आई डोंट इंटरेस्ट माई चाइल्ड टू यू, इस तरह से भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब यही फ़र्क होता है, टू से या फिर विद से आप दोनों में किसी एक से दिखा सकते हैं, बट आपको ऑब्जेक्ट को ख्याल रखना पड़ेगा कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ओके, सेकेंड है यहाँ पे, उसने एक नया बुक मुझे जिम्मेदारी दिया था। ही इंटरेस्टेड मी विद अ न्यू बुक। आप एक नया फ़ोन को मुझे जिम्मेदारी दोगे। यू विल इंटरेस्ट अ न्यू फ़ोन टू मी। ओके, मैं अपना बच्चा आपको जिम्मेदारी नहीं देता हूँ। आई डोंट इंटरेस्ट माई चाइल्ड टू यू। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कृपया इस महत्वपूर्ण कार्य को मुझे सौंपे, मतलब मुझे इसे इंटरेस्ट करने को दे दो, मतलब देख रेख करने के लिए दे दो। प्लीज़ इंटरेस्ट दिस इम्पॉर्टेंट टास्क टू मी। मैं प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सैरा को सौंपूंगा, सैरा को दूंगा। आई विल इंटरेस्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू सैरा। तो कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अपने सपने को अपने दिल पर सौंप दो, मतलब जो भी आपका सपना है अपने दिल को दे दो, कह दो भाई टेक केयर करो और उनको पालन करें। इंटरेस्ट योर ड्रीम्स टू योर हार्ट एंड फॉलो देम। कंपनी ने मार्केटिंग प्रचार को एक पेशेवर एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया। द कंपनी डिसाइडेड टू इंटरेस्ट द मार्केटिंग कैंपेन्स टू अ प्रोफेशनल एजेंसी। ओके, अगला यहाँ पे सेंटेंस है, आप हमारे साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सौंप सकते हैं, यह गोपनीय रूप से रखी जाएगी। यू कैन इंटरेस्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद अस, इट विल बी केप्ड कॉन्फिडेंशियल। गाइस, और सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी आगे है कई सारे स्ट्रक्चर जिसमें कम सेंटेंसेस लिए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप खुद ही समझने के बाद भी कहोगे यार हम सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करें और सेंटेंसेस कैसे बना। इसलिए मैं चाहता हूँ जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसे प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो अगला सेंटेंस यहाँ पे है, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी गाड़ी की चाबियाँ सौंपता हूँ, मतलब उसको टेक केयर करने के लिए देता हूँ जब मैं वैकेशन पे रहता हूँ। आई इंटरेस्ट माई कार कीज टू माई बेस्ट फ्रेंड व्हेन आई गो ऑन वैकेशन। ओके, महत्वपूर्ण दस्तावेजों का विश्वसनीय व्यक्ति को सौंपना महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। अगला सेंटेंस है, माता पिता अक्सर अपने बच्चों को शिक्षा को डेडिकेटेड शिक्षकों को सौंपते हैं। पेरेंट्स ऑफन इंटरेस्ट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन टू डेडिकेटेड टीचर्स। ओके, उसने अपने व्यापार के रहस्य को अपने सबसे वफादार कर्मचारी को सौंपने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं की। शी डिडंट हेजिटेट टू इंटरेस्ट हर बिजनेस सीक्रेट्स टू हर मोस्ट लॉयल एम्प्लॉई। उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को अपने बच्चों को देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। शी इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर चिल्ड्रेन टू हर मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड। अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मच अर्लियर। मच अर्लियर कब यूज़ करते हैं? बहुत पहले, मतलब पहले ही। क्या होता है कि आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो कहते हैं यार तुम्हें पहले ही अप्लाई करना चाहिए था, आप लेट हो चुके हो तो तुम्हें पहले ही अप्लाई करना चाहिए था। उस जगह पे मच अर्लियर को हम यूज़ करते हैं। जैसे अब उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें पहले ही उसे बता देना चाहिए था। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हर नाउ, यू शुड हैव टोल्ड हर मच अर्लियर। उसे उस जॉब के लिए पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए था। ही शुड हैव अप्लाइड फॉर दैट जॉब मच अर्लियर। आपको अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क मच अर्लियर। आपको बहुत पहले ही हवाई अड्डे के लिए निकल जाना चाहिए था।
यू शुड हैव लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट मच अर्लियर। आपको परीक्षा के लिए पहले ही अध्ययन कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम मच अर्लियर। तुम्हें मुझे बैठक के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, बहुत पहले या फिर पहले ही बता देना चाहिए था। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दैट मीटिंग या फिर अबाउट द मीटिंग मच अर्लियर। आपको बहुत पहले ही रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना शुरू कर देना चाहिए था। यू शुड हैव स्टार्टेड सेविंग मनी फॉर रिटायरमेंट मच अर्लियर। तुम्हें पहले ही यह कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव डन दिस मच अर्लियर। ओके, तो यूज़ दिस वन एज वेल। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। मच अर्लियर सीख लिया आपने, इससे 100 सेंटेंसेस बनाओ। अगर 100 बनाओगे तो और अच्छी है, आपकी और अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। अगला यहाँ पे है नो लॉन्गर या फिर एनी लॉन्गर। नो लॉन्गर अपने आप में नेगेटिव है, एनी लॉन्गर मतलब इसमें आपको नेगेटिव में दिखाना पड़ता है। जैसे मतलब दोनों का सेम होता है, अब और नहीं, मतलब था पहले अब आगे से नहीं, उस जगह पे हम नो लॉन्गर को यूज़ करते हैं। जैसे उसे उस प्रोजेक्ट में अब रुचि नहीं है, मतलब अब से रुचि नहीं है, आगे से अब मतलब अब नहीं है, पहले था सही था लेकिन अब नहीं है, तो कहेंगे शी इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट। उसे उस प्रोजेक्ट में अब रुचि नहीं है। शी इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट। इस बात को आप एनी लॉन्गर से कैसे कहेंगे? आप इस तरह से कह सकते हैं, शी इजेंट इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट एनी लॉन्गर। समझ रहे हो? सिर्फ इज नॉट को इजेंट करना है या फिर इज नॉट भी बोल सकते हैं आप, उसके बाद लास्ट में आपको एनी लॉन्गर को दिखाना पड़ता है। यही डिफरेंस है नो लॉन्गर और एनी लॉन्गर में। वे अब दोस्त नहीं हैं, दे आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। मतलब आपस में उसकी दोस्ती नहीं है, बनती नहीं, पहले बनती थी बट अब नहीं, अब दोस्त नहीं है। ओके, एनी लॉन्गर्स भी आप बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। थर्ड है यहाँ पे, वे अब एक संबंध में नहीं है, दे आर नो लॉन्गर इन अ रिलेशनशिप। ओके, मेरे दोस्त अब मेरे साथ काम नहीं करते, उन्होंने अपनी नई कंपनी शुरू की है। माई फ्रेंड्स नो लॉन्गर वर्क विद मी, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन कंपनी। ओके, वह अब और उसके अपमानजनक व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला की। ठीक है, तो आप कहेंगे शी कुडंट टॉलरेट हिज डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर एनी लॉन्गर। ओके, एनी लॉन्गर आप देख सकते हैं। सो शी डिसाइडेड टू एंड द रिलेशनशिप। इस तरह से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है इसलिए कुड को यूज़ किए। आप कुड का वीडियो मेरा देख करके समझ सकते हैं कुड कैसे यूज़ करते हैं। कल ही तो 2 दिन पहले अपलोड किया हूँ। ओके, शहर में प्रदूषण ने एक महत्वपूर्ण सीमा तक पहुँच गया था और नागरिक उसे और नहीं सह सकते थे। द पोल्यूशन इन द सिटी हैड रीच्ड अ क्रिटिकल पॉइंट एंड द सिटीजन्स कुडंट एंड्योर इट एनी लॉन्गर। ओके, तो बस एनी लॉन्गर को यूज़ करने की जगह नो लॉन्गर भी यूज़ कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर यहाँ पे है सब्जेक्ट हैव हैज़ या फिर हैड पास्ट में। ओके, उसके बाद एन एफिनिटी विथ प्लस ऑब्जेक्ट। एन एफिनिटी विथ का मतलब ये होता है अपनापन या फिर नाता। क्या होता है, कई बार हमें कहना पड़ता है कि तुम्हारे साथ ना एक लगाव है, मुझे आपके साथ एक लगाव है, एक नाता है, यानी एक अपनापन है। उस जगह पे हम एन एफिनिटी विथ को यूज़ कर सकते हैं। आपका हिंदी जैसे भी सोचते हैं बट एक लगाव वाली बात आती है, फीलिंग कि हाँ यार आई हैव एन एफिनिटी विथ यू, इस तरह से कह सकते हैं मुझे ना आपके साथ एक लगाव है, तो उस जगह पे एन एफिनिटी विथ को यूज़ करेंगे। या फिर कह सकते हैं इसके और इसके बीच में एक लगाव है, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देयर इज़ या फिर वॉज पास्ट में, उसके बाद एन एफिनिटी बिटवीन, उसके बाद जिस चीज़ के बीच में लगाव है उसे आप दिखाएंगे। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मुझे नेचर के साथ एक लगाव है और मुझे बाहर समय बिताना पसंद है। आई हैव एन एफिनिटी विद नेचर एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम आउटडोर्स। उसे संगीत के साथ लगाव है, यानी संगीत से लगाव है और वह कई इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है। शी हैज़ एन एफिनिटी विद म्यूज़िक एंड शी कैन प्ले मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट। मुझे भारत की संस्कृति से लगाव है, अपनापन है और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं हिंदी सीख रहा हूँ। आई हैव एन एफिनिटी विद द कल्चर ऑफ इंडिया एंड आई एम लर्निंग हिंदी टू बेटर अंडरस्टैंड इट। मेरे दोस्त को टेक्नोलॉजी से लगाव है और वह हमेशा न्यूनतम गैजेट्स से अपडेट रहता है। माई फ्रेंड्स हैज़ एन एफिनिटी विद टेक्नोलॉजी एंड ही इज़ ऑलवेज अप टू डेट विद द लेटेस्ट गैजेट्स। मुझे इतिहास से लगाव है और मुझे अतीत का अध्ययन करने में आनंद आता है। आई हैव एन एफिनिटी विद हिस्ट्री एंड आई एन्जॉय स्टडिंग द पास्ट। अगला सेंटेंस है सोहन और मोहन के बीच एक अपनापन है। देयर इज़ एन एफिनिटी बिटवीन सोहन एंड मोहन। एन एफिनिटी बिटवीन को इस सेंस में यूज़ करते हैं। ओके,
मुझे और मेरे दोस्त के बीच अब और एक अपनापन नहीं है। देयर इज़ नो लॉन्गर एन एफिनिटी बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड। अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे सेंटेंस, उसके बाद इनाजिफी को आप रख सकते हैं। इनाजिफी का मतलब होता है एक झटके में या फिर एक चुटकी में, एक पल में, उस जगह पे हम इनाजिफी को यूज़ करते हैं। जैसे मैं तुम्हारी मदद के लिए देर नहीं करूँगा, मैं एक पल में वह काम कर दूँगा। आई वॉन्ट डिले इन हेल्पिंग यू, आई विल डू दैट टास्क इन अ जिफी। वे उस रेस्टोरेंट में आपके लिए पल भर में खाना तैयार कर देते हैं। दे प्रिपेयर फूड फॉर यू एट दैट रेस्टोरेंट इन अ जिफी। जब वह कोई किताब पढ़ता है तो पल भर में अपनी कहानियाँ बना लेता है। व्हेन ही रीड्स अ बुक ही कंस्ट्रक्ट हिज ओन स्टोरीज इन अ जिफी। अपनी अविश्वसनीय गति से उन्होंने एक पल में टूटी हुई मशीन को ठीक कर दिया, कंपनी को डाउन टाइम से बचाते हुए। With his incredible speed, he fixed the broken machine in a jiffy, saving the company from downtime. अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नथिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है से कम नहीं होना। ओके, उस जगह पे हम नथिंग शॉर्ट ऑफ को यूज़ करते हैं। जैसे उनकी दोस्ती अनोखी थी, यह किसी खूबसूरत बंधन से कम नहीं था। Their relationship was unique. It was nothing short of a beautiful bond. Okay? उसके खाने पकाने की स्किल कोई जादू से कम नहीं है। वह हर डिश जो बनाती है वो एक मास्टरपीस है। Her cooking skills are nothing short of magical. Every dish she makes is a masterpiece. तुम्हारी करतूतें पागलपन से कम नहीं है। Your doing is nothing short of an insane या फिर insane. यह एक चमत्कार से कम नहीं है। दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। आपका बात करने का तरीका उस लड़की के साथ एक छेड़छाड़ से कम नहीं था। योर वे ऑफ स्पीकिंग या फिर योर वे ऑफ टॉकिंग विद दैट गर्ल वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ मॉलेस्टेशन। ओके।